एवरीवन, वेलकम टू विक्रमाज और फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की 69th के पीटी परीक्षा के रिगार्डिंग। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी के चेयरपर्सन है अतुल प्रसाद सर। उन्होंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जिसमें उन्होंने बताया है जो इसका निगेटिव मार्किंग से रिलेटेड और ऑप्शन से रिलेटेड जो उन्होंने ट्वीट किया था। मतलब निगेटिव मार्किंग तो चलो समझ में आ गया कि 1/3 इस बार निगेटिव मार्किंग रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि 68th में फर्स्ट टाइम उन्होंने निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस करी थी। उसके बाद से बीपीएससी की हिस्ट्री में पहली बार निगेटिव मार्किंग का प्रावधान आया था 68वीं के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। उसी के साथ साथ 69th में वो एक कदम और आगे बढ़ गए हैं, जहां 68th में निगेटिव मार्किंग कितना था 1/4, वहीं 69th में कितना हो गया है 1/3 हो गया है। तो इसके रिगार्डिंग स्टूडेंट के बीच बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति नहीं थी। पैनिक हो गए थे स्टूडेंट, वो अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा जो कंफ्यूजन की स्थिति ये थी कि जो उन्होंने बोला है कि वो जो पांचवा जो बहुत ही ज्यादा विवादास्पद ऑप्शन था उसको उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। उस ऑप्शन को ही एलिमिनेट कर दिया। पहले हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर की तरफ जाते थे, इस बार उन्होंने ऑप्शन ही एलिमिनेट कर दिया। मतलब कि आपको सिर्फ और सिर्फ 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो कंफ्यूजन की स्थिति ये थी कि लोगों को लग रहा था कि आखिर ये ए बी सी डी में डी में ही कहीं तो वो ऑप्शन नहीं रहेगा कि इनमें से कोई एक से ज्यादा या फिर इनमें से कोई नहीं, फिर तो बात घूम फिर के वहीं आ जाती जो कि पहले से थी। लेकिन अभी चेयरमैन सर ने ये कहा है कि आपको किसी भी तरह का ऑप्शन हो सकता है ऑप्शन डी में। ये भी हो सकता है कि ऊपर वाले में से 2 से अधिक, 1 से अधिक, 2 से अधिक, या फिर तीनों, या फिर ये भी हो सकता है इनमें से कोई नहीं। ये तो नॉर्मल सी बात है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो ए बी सी डी जो 4 ऑप्शंस होंगे उन ऑप्शन को भी रखा जाएगा। मतलब ये कि अगर आपसे कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे बंगाल का नवाब कौन था और उसमें मीर कासिम, मीर जाफर, राय सुजा या फिर सिराजुद्दौला रहेगा, इस तरह से भी ऑप्शंस सेट किए जा सकते हैं बीपीएससी के द्वारा 69th के पेपर में। इसी के साथ साथ आपको एक और इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर कर दूं कि अभी हम लोगों ने बीपीएससी के रिगार्डिंग एक लाइव क्लासेस स्टार्ट किया है कि आप लोगों को जितना भी घटना चक्र है उस सारा घटना चक्र को रिवीजन कराएंगे हम लोग। और उसमें क्या रहेगा, आपका जो स्कीम क्या रहेगा कि जितना भी घटना चक्र, जैसे कि आपको पता है कि घटना चक्र में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग एग्जामिनेशंस में, वो सारे एक जगह पे होते हैं चैप्टर वाइज। तो हम उसको चैप्टर वाइज करेंगे। कल से हम लोगों ने इसे स्टार्ट किया है। आप आकर उसे लाइव क्लास फ्री कॉस्ट में आप क्या कर सकते हैं, उसे अवेल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि निगेटिव मार्किंग से इतना डरने की जरूरत नहीं है, आपके हित में ही है। कोई भी रिफॉर्म आता है तो प्रॉब्लम स्टार्टिंग में होता है, लेकिन एक टाइम के बाद आप इसके साथ भी बहुत ही ज़्यादा अभ्यस्त हो जाएंगे। आप जितने भी मॉक्स हैं आप इसी के रिगार्डिंग लगाइए। मतलब कि अगर आप मॉक्स को लगा रहे हैं तो आप निगेटिव मार्किंग को कंसिडर करके ही अपने मार्क्स को काउंट करेंगे। उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बोलूँगा कि आपको कुछ ना कुछ स्मार्ट गेस फिर भी करने ही होंगे। पहले अंधा तुक्का होता था, क्या ही फर्क पड़ता है, गलत होगा तो कौन सा हमें पेनाल्टी लगने वाली। लेकिन अब जैसे कि परिस्थितियां बदल गई हैं तो वैसे सिचुएशन में आपको सोच समझ के तुक्का लगाना होगा। तुक्का कहना इज नॉट अ गुड वर्ड, इट इज स्मार्ट गेस। और स्मार्ट गेस के कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको स्मार्टली चीजों को एवुलेट करना है, मतलब कि समझना है। उसी के साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि इसमें आपको क्या करना होगा ना कि ए बी सी डी। अब अगर मान लो आपने डी वाले ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया तो जो ए और बी और सी ऑप्शन है, मतलब कि आप 66% आंसर के आसपास पहुंच चुके हैं। अगर इनमें से किसी एक को भी कर दिया तो आप धीरे धीरे करके, मतलब कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लेते हैं तो आप गेम से पूरी तरीके से आउट हो जाएंगे। क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि इस बार के एग्जामिनेशन बहुत ही अजीब परिस्थितियों में हो रही है। ऐसा मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें समझने वाली है, क्योंकि आगे के स्लाइड में आपको समझाऊंगा। अभी क्या है कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं जो कि कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो कि पीसीएस या फिर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उसमें मुकाबला क्या है कि इसमें 2-3 परिस्थितियाँ जिसको कि आपको समझ लेना चाहिए। चलिए एक एक करके समझते हैं इन परिस्थितियों को। सबसे पहली जो परिस्थिति है वो यह है कि इस बार फॉर्म फिलिंग बहुत ही कम हुआ है। अराउंड 2.5 लाख के आसपास 2.5 लाख लोगों ने फॉर्म को भरा है। उसी के साथ साथ जो सेकंड परिस्थिति है, जो दूसरी परिस्थिति है वो यह है कि इस बार क्या हुआ है कि सीट्स अच्छे खासे हो गए। अगर हम FAO के सीट्स को भी
एक्सक्लूड कर दें तो फिर भी आपके पास 500 के आसपास सीट्स हैं जो कि नॉर्मल स्टूडेंट्स भी इसको एलिजिबल हैं। उसी के साथ साथ अगर हम FAO और CDPO की भी सीट्स को ऐड कर दें, जैसे कि आपको पता है कि पहली बार BPSC के हिस्ट्री में क्या होने जा रहा है कि कंबाइन एग्जामिनेशन होने जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आपके पास 600 प्लस सीट्स हैं और मैं आपको बोलूंगा कि प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन आते आते आपकी सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी 700 प्लस। तो आप निश्चिंत होकर तैयारी करें, ये दो फैक्टर बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा। इसी के साथ साथ 2-3 फैक्टर्स और हैं जिसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इस बार जब पेपर हो रहा है उस समय इससे 15 दिन पहले UPSC का मेंस होने वाला है, तो ज्यादातर स्टूडेंट इसमें बिजी रहेंगे जो कि जो अच्छे स्टूडेंट जो कि जिनका PT निकलता वही UPSC का मेंस लिखेंगे। उसी के साथ साथ UP PCS का जो मेंस है वो भी सितंबर के महीने में ही है, मतलब कि ये दो एग्जामिनेशन में ज्यादातर स्टूडेंट बिजी होंगे। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जब तक कि वो मेंस के एग्जामिनेशन के प्रोसेस में बिजी है, एटलीस्ट वो 22 तक तो बिजी है ही, तब तक आपके पास चांस है कि आप इसको अच्छे से सारी चीजों को कवर अप करें। उसी के साथ साथ अगर मैं आपसे बताऊं कि इन सारी चीजों को कंसीडर करने के बाद आपका बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सीट्स भी अच्छा खासा है, इसी के साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी है। मतलब कि नेगेटिव मार्किंग भी कैसा है 1/3 है। मतलब ये कि आपको जो तुक्का मारने वाले लोग थे उनसे भी आपको मतलब कि आप बच जाएंगे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था जो मैं आपके सामने शेयर करने आया था। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।